मैंने असाइनमेंट दिया था वैसा पेपर बनना चाहिए आपका। ओके, तो असाइनमेंट कब तक? फिर वो इसलिए कम है क्योंकि देखो मेरे को तुम्हारे जो कॉपी शेयर करके मेरे को उसको सबमिट तो करना ही पड़ेगा ना, असाइनमेंट को भी। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, इसके हिसाब से बनेगा वो वाले तो मैं तुम्हारे उसमें इंक्लूड करूंगा, वो नंबर उसका परसेंटेज तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। इसका बताइए मुझे अभी, चलो ठीक है, अभी मैंने संडे को दे रखा है ना उसके लास्ट को, मैं मंडे तक कर देता हूँ, एक दिन एक्सटेंड कर दूं पूरा, एक दिन में एक्सटेंड कर सकता हूँ। और कोई ऐसा है? थोड़ा तो एक्सटेंड कर दो यार, कर दिया ना यशोवर्धन, एक दिन कर दिया यार, एक दिन तुम्हारा बिना गए कर दिया मैंने। ओके, कोई एक ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी ऐसा अभी शुरू नहीं किया किसी ने? सर 12 क्वेश्चंस कर लिए स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग के 12 तो देखो, 10 तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो तो तुम कर लेना छोटे छोटे हिसाब से हैं। और पार्ट बी और पार्ट सी के मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको वही मिलेंगे जो मैंने करवाए हैं तुमको, जो प्रैक्टिस करवाई है तुमको। मैंने असाइनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जो बिल्कुल प्रैक्टिस, हाँ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए तुमको दिए हो, अदरवाइज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन वही करवाए हैं जो तुमको मैंने करवाए हैं क्लास के अंदर। अरे सर मैंने देखा था, बहुत प्यारा सा था असाइनमेंट सर, वो आपको एग्जाम में देना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो असाइनमेंट मैंने इसलिए दिया ताकि तुम लोग को ना टाइम ना लगे करने के लिए, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा सर स्मार्ट दिमाग लगाओ, मैंने सब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे को वो भी दिए हुए हैं जो मैंने तुमको पढ़ाया है, तो जल्दी से कॉपी करके दीजिए आप लोग मुझे। सर यस, कौन नाम बताओ? ऋषभ, यस। ऋषभ ऋषभ सर, वो सारे असाइनमेंट्स हैं वो एक साथ करवा सकते हैं सबमिट, पुराने सारे वगैरह असाइनमेंट सारे कौन भी, से? मतलब पिछले वो भी? पहले के भी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, पिछले वाले अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको है ना सिर्फ मेरा ये वाला असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट नंबर 1 दिया है मैंने आपको, इसमें 20 क्वेश्चन है, यही करना है अभी आपको, ठीक। ओके। ठीक है? अभी यही करना है। और असाइनमेंट में यार कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का काम है तुम्हारा, एक बार बैठो 2 घंटे का काम है, थोड़ा सा ढूंढा ढांडी करो, इधर से करा उधर से करा, हो गया। ओके, दैट वाज द सीन ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम, ये कंप्लीट हो चुका है, हम थर्ड यूनिट के हाफ सेक्शन तक कर चुके हैं। और जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर करी थी थर्ड वाली, वो समझ में आ गई थी या नहीं आई थी, पहले मुझे बताइए। सर थोड़ी बहुत आ गई थी, पर वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया था, करंट वाला। करंट वाला जिसके अंदर डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्म किया था शायद, स्टार यस टू सर। डेल्टा। ओके ठीक है, वो मान सकते हैं, वो तुमको नहीं आया हो। और इसके अलावा तो तुमको ये कन्वर्ट करना आ गया ना, मतलब इंडक्टर को जे ओमेगा एल और कैपेसिटर को 1/j ओमेगा सी, अगर ओम की यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो तुमको सर एक याद है? डाउट था। यस सर। डाउट्स हैं? हाँ सर। ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, ट्यूसडे की जो क्लास होगी ना, हम उसको उसमें कंटिन्यू करते हैं। मैं उसको तुमको है ना पहले एक बार वापस पुरानी चीजों से लिंक करता हुआ चलूंगा, तो जहां तक मैंने आपको लास्ट जो पीडीएफ है ना, लास्ट पीडीएफ मैं उसको वापस एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है? वही बोर्ड पे करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन को, तो बहुत हमारे लिए इजीनेस होगी आप लोगों के लिए समझने के लिए। सर थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस के डाउट अभी भी नहीं हुए, वो पहले जो असाइनमेंट दिया था फर्स्ट वो वाला सारे असाइनमेंट का, क्वेश्चंस हाँ का, नहीं हुए होंगे वो बिल्कुल नहीं हुए थे यार। उसके डाउट भी अभी वो भी पड़े एक्चुअली हैं। मैं ये सोचा था कि यार तुम लोग की शायद हो सकता था कि मेरे को उम्मीद थी कि नवंबर तक कॉलेज खुल जाएंगे, तो एक क्लास लेके मैं पूरी वहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा उनको, लेकिन नहीं हो पाया, और हमारी क्लास का शेड्यूल भी थोड़ा सा टाइट रहा। वो तो मैं वापस एक बार, देखो तुमको वाले तो क्वेश्चन मेरे को समझाने पड़ेंगे, वो तो मुझे पता है तुमको, क्योंकि थ्योरम से एक बार मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा तुमको यूनिवर्सिटी से पहले। मतलब गुड लक रहेगा, अगर मान लो तुम्हारे लिए, अगर मतलब बहुत अच्छा रहता, अगर एक बार तुम कॉलेज खुल जाते हैं तुमको एक बार ऑफलाइन टीचिंग में हुआ, तो मैं थ्योरम से वापस पढ़ाऊंगा, इतना नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन हम क्वेश्चंस एक बार वापस हम सॉल्व करेंगे। थ्योरम्स के सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थ्योरम्स हमेशा हमारी याद रहनी चाहिए आपको। और इसके अलावा ठीक है, एक डाउट तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि मैं फर्स्ट क्लास जो होने वाली है हमारी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को जो फर्स्ट क्लास होगी उसको मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा, के अंदर मैं आपको जो लास्ट पीडीएफ थी, लास्ट पीडीएफ के अंदर मैंने आपको टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करना, किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल, जो बेसिक तरीके से होते हैं एसी सर्किट के, वो सब कुछ मैंने इसमें नोट डाउन करे थे।
इसके अलावा तुम्हारा वाला भी डाउट है कि वो सब थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं हुए, उसके लिए थोड़ा सा वापस मेरे को बैक साइड जाना पड़ेगा एक बार, वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा नरेन, अभी क्या करवा रहे हो सर? अभी क्या करवा रहे हैं? मुद्दे की बात तो आप पूछिए तुमने। रजनीश ने पूछी, किसने पूछी? पूछी किसने, ये तो बता दो। योगेश। यार आवाज का क्या है, इतनी भी मेरे पास वो वॉइस रिकग्निशन टेक्निक नहीं है कि मैं आवाज क्लैरिफाई कर पाऊँ कौन को कौन क्या बोल रहा है क्या सर नहीं। मैंने योगेश ने। योगेश ने। हाँ योगेश, हम एक चीज में पीछे चल रहे हैं, मैं आज उसी चीज को कवर अप करना चाहता हूँ, बताओ किसमें। हम हमारे लेबोरेटरी वाले पता नहीं सेक्शन सर। में बहुत पीछे चल रहे हैं, हाँ। और आपके लैब्स के एग्जाम होने वाले हैं। शायद नेक्स्ट वीक में आपके लैब्स के एग्जाम जरूर कंडक्ट होंगे। तो आज मैं आपको लेबोरेटरी के बारे में समझाऊंगा थोड़ा बहुत। लैब में भी ऐसे ही लिखना तो है। सर क्लासेस होंगे नहीं होंगी लैब्स के एग्जाम्स के साथ? हाँ क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। लैब से एग्जाम सिर्फ लैब्स के टाइम पीरियड पे होगा और बाकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी। नहीं, लैब्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, लैब्स का क्विज भी हो सकता है उससे रिलेटेड, या प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है आप लोगों को इसके हिसाब से। जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सर क्योंकि वहाँ हमारा पे वो विच वन, ब्रेड बोर्ड वाला ब्रेड बोर्ड लाके तो बता दो कैसे होता है क्या होता है, वो अटका हुआ ही है पहले दूसरे लैब से हमारा। व्हाट का हुआ ही है। अभी तो चलो हमारे पास टाइम हो चुका, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, या अभी कोशिश करें। यार अभी मैम नहीं है उसके अंदर, वो मैम नहीं है तो वो हमको प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, एक है, तुमने मेरे को वापस याद दिला दिया, मैं भूल चुका था ब्रेड बोर्ड वाला। नहीं एक्चुअली हम सिलेबस के अंदर आ चुके हैं, मेरे को यही डाउट था कि अब हमारे पास क्या है, तो अब हम लेबोरेटरी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ब्रेड बोर्ड, या मेरे पास कितने सारे पेंडिंग काम है। ब्रेड बोर्ड वाला सेक्शन है, एक लेक्चर पीडीएफ रिवाइज करवाना है, थ्योरम्स को रिवाइज करवाना है, करवाएंगे सब करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलो अभी क्या करवाना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। हमने थ्योरम्स के सेक्शन की जितनी भी हमने पास करनी थी हमने कर चुके हैं। मैक्सिमम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, और आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है। गाइस ध्यान रखना, मैं उनके असाइनमेंट मार्क्स बहुत कम दे चुका हूँ। असाइनमेंट नहीं, सॉरी, लैब्स के जो मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था उन्होंने सबमिट नहीं करा है, मैं उनकी मार्किंग कर चुका हूँ। हर एक्सपेरिमेंट की अलग मार्किंग है, सबने सबमिट करा चुके हैं, मैक्सिमम सबमिट करा चुके हैं। कुछ लोग को तो अता पता ही नहीं है कि क्या असाइनमेंट होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो उनके नाम बोल के तो मैं क्लास को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। ये आपको मेरी वोकल क्लियर आ रहा है ना? वोकल क्लियर है या नहीं है? यस, ओके ओके। तो अभी देखो, आप लोग थोड़ा बहुत डायोड पढ़ के आए होंगे, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा बहुत डायोड पढ़ के आए होंगे, तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए होंगे आप, कि डायोड आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। डायोड आपके फॉरवर्ड बाइस होता है, और आपके होता है, जस्ट लिसन टू मी, मैं सुनता जाना। ये सब चीजें पहले आप पढ़ के आ चुके हो, मैं क्या करवाने वाला हूँ वो आपको एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के आ चुके हो, वो हो चुकी है आपकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हाँ सर, इतना तो पढ़ के आए थे हम कि फॉरवर्ड होता है रिवर्स होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स होता है, तो आप लोग को इतना पता होगा कि फॉरवर्ड के अंदर आपका कुछ इस टाइप का, दिस वन, फॉरवर्ड के अंदर इस टाइप का आपका कर्व बनता है। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो। तो हमको आज जो करना है ना, तो आज हम क्या करेंगे, एक डायोड लेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, और वहां पे हम क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो कर्व कैसा बन रहा है, कर्व ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही बन रहा है, फॉरवर्ड बायस से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या रिवर्स बायस है। तो ये वाली हम आज टेस्टिंग करेंगे। सेकंड, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये भी तुम लोग फर्स्ट ईयर लैब में पढ़ के आ चुके हो। और एक होता है फुल वेव। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है।
थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ब्लर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस इसको तुमको फिगर दिखना चाहिए। देखो, ये मेरे पास एक साइन वेव है, साइन वेव प्रोवाइड हो रही है मेरे पास। साइन वेव के बाद मैंने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर प्रोवाइड किया, मतलब हाफ वेव सर्किट के अंदर हमने एक साइन वेव को प्रोवाइड करी। उसके बाद क्या है मेरे पास, पॉजिटिव मैंने साइकिल ला रहा है मेरे पास, नेगेटिव वाला मेरे पास एब्सेंट हो रहा है, या मैं इसके रिवर्स वाइज में देखूँ तो मेरे पास नेगेटिव वाला साइकिल आ जाएगा और ये पॉजिटिव वाले साइकिल वाइप आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो मैं फुल वेव रेक्टिफायर लेता हूँ, तो एक ये पॉजिटिव वाला साइकिल, फिर एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, तो ये वाला मेरे पास साइन वेव वाला प्रोवाइड हो गया। इसको मैंने जब फुल वेव रेक्टिफायर में प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लोग फिगर के वाइज में बिल्कुल बेसिक आइडिया आप लोग जानते हैं। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, वही हम वर्चुअल लैब पे जा रहे हैं अभी। अब देखो, ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम वर्चुअल लैब कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके जो क्विज आएगी या फिर एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो ये वर्चुअल लैब का ही होगा। सेकेंड वाले फेज के हम अंदर हम क्या करेंगे, हार्डवेयर लैब के अंदर प्रोवाइड करेंगे। हार्डवेयर लैब की कोशिश करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करूंगा। सो नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे इन्फॉर्म करना, बोल के इन्फॉर्म करना। ओके, इट इज विजिबल और नॉट? हाँ सर। अभी तक नहीं आया? जैसे आता मुझे बताइए एक बार। विजिबल है? ओके, देन अब फिर देखिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, वापस एनालॉग सिग्नल्स में। ये वही मैंने खोला है, वीरैप खोला हुआ है, एनालॉग सिग्नल्स पे जा रहे हैं हम। सर मुझे पे भी आप ही दिख रहे हो। अभी भी मैं ही दिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं वापस शेयर करता हूँ एक बार। ओके, नाउ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब दिख रहा है आपको? अगर अभी किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार अपने नेटवर्क को वापस रिलोड कीजिए। सर पर आप तो एकदम क्लियर दिख रहे हो और आवाज भी क्लियर आ रही है। अब क्या करें, वो स्टक हो गया है। ये नया वाला सर अपडेट सर ये बेकार ना है। अपडेट, यस सर अपडेट किया ना, इसमें दिक्कत आ रही है। इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे आया, मेरे कोशिश को भी करिए, नहीं दिख रही। आ जाएगा। कोशिश करिए एक बार, इधर उधर से करिए कोशिश। आज तो मैं एक से लॉगिन हूँ, मैं डबल से लॉगिन नहीं हूँ, आज मैं सिंगल से लॉगिन हूँ। क्लिक कर रखा है मैंने अभी, बस मेरा कर्सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। जिसका नहीं हो रहा है एक बार कोशिश करिए। आज मुझे जल्दी नहीं है, अगर एक एक्सपेरिमेंट भी होगा ट्राई करिए। अगर किसी का नया अपडेट हुआ है तो भी ट्राई करिए, कहीं ना कहीं तो दिख रहा है हाँ वो। सर अब दिख रही है। यस, ओके, शुरू करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब्स, basic electronic labs, we will go for list of experiment. Yeah, we are going for list of experiment, and the first experiment आपके पास 5th नंबर का, VI characteristics of a diode। VI characteristics of a diode। ठीक है, देखो डायोड के बारे में मुझे बताना की कोई जरूरत तो नहीं है। बड़ा वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला छोटा वाला हो गया। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये सब चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हो, तो ये थ्योरी चीज नहीं करूंगा और ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड, ये आपको नहीं करना है लैब मैनुअल में। आपको कौन सा करना है वो बताऊंगा आपको। देखिए अभी हमें क्या करना है, सिमुलेशन पे जाना है पहले। अब सिमुलेशन पे ये बहुत सारी चीजें आ रखी है। सिमुलेशन में क्या होता है, हमारा डायोड दो टाइप का होता है, एक तो सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है।
तो एक का 0.5 के करीब आता है, 0.4 के करीब आता है। तो आप लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सिमिलर सी चीजें आएंगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड पे क्लिक करिए, आपके पास ये आ जाता है। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है या मैं भी दिख रहा हूँ आप लोगों को? ओके, सर दोनों दिख रहा है। मैं भी दिख रहा हूँ ना आप लोगों को? हाँ सर। वो नए वाले के अंदर ये अपडेट हुआ ही है, पहले नहीं होता था ऐसा। तो देखो, नहीं सर, पहले भी होता था। अच्छा पहले भी होता था क्या? कोई बात नहीं, मुझे भी क्लास लेनी पड़ेगी गूगल मीट पे, तब पता चलेगा मुझे। एनीवे, आपके पास देखो एक सर्किट है जिसे फॉरवर्ड बायस कर रखा है। फॉरवर्ड बायस कैसे मानोगे आप लोग? आप लोग को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस कैसे है? क्योंकि देखो, जब पॉजिटिव वाला टर्म है, मेरे स्क्रीन उसको देखना कर सको, जब पॉजिटिव वाला सप्लाई का पॉजिटिव आपका डायोड के इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन इट इज फॉरवर्ड बायस। अगर किसी को नहीं पता हो तो ये समझ में आना चाहिए, ये चीजें पता करना कि करंट पॉजिटिव से निकल के इधर से जा रही है, ये रिवर्स बायस नहीं हो सकता, ये वापस करंट एंटर नहीं कर सकती इसमें। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कैसे करते हैं? बेसिक तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए। दिस इज कंप्लीट अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। तो इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले हमारे पास क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब देखो, पहले कनेक्शन समझो। दिस इज वोल्टेज डीसी, दिस इज अ वोल्टेज डीसी, and this is the resistance, and this is ammeter which has been connected in the series. Next one is diode. डायोड के साथ में क्या था आपके पास? एक पैरेलल के, सॉरी हाँ, डायोड के साथ में पैरेलल हमारे पास वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा रखा है। हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट होता है और अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, तो दैट इज रियली सिंपल सर्किट जिसमें हमारे को इसकी फॉरवर्ड कंडीशन देखनी है। अब इसको चलाने का प्रोसेस हमको समझ में आना चाहिए। पहले चलाने का प्रोसेस हमारे को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि जो डीसी है ना, अब देखो ऊपर की तरफ देखो, सेलेक्ट डायोड। इन डायोड में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, इन डायोड में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे और कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी आप चूज कर लो। मैं तो पहला ही चूज कर लेता हूँ, कोई वो जरूरत नहीं है। और सबसे पहला काम ये है कि जो डायोड लगाया ना, वो सिलिकॉन वाला लगाया, तो इसकी वोल्टेज की सबसे मिनिमम वैल्यू कर दो। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा दो 0.2, क्योंकि इसकी किरचॉफ वोल्टेज होती है, शायद आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए। एक मिनट वेट करिएगा।
Yeah, screen is visible now. Class. Yes, sir. Okay. So we are again continuing. We are again continuing it. So before starting, we need to set that it's critical voltage. We say so that is 0.2. Now we will set the resistance. Okay. So resistance should be appropriate like 200. Not 200. It will be also 100. Okay. Now what we need to do, we will vary DC voltage. Now we will vary DC voltage to 5 ohm. पहले इसको 0.2 पे सेट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर ली. अब इसके बाद में क्या कर लिया हमने, करंट और वोल्टेज हम दोनों को इसको ऐड टेबल कर लो. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऐड हो गई होगी. सीरियल नंबर 1 0.641 आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट आपकी 43.9 मिली एम्पियर. नाउ अब क्या करना है, हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ानी है. 100 कर लेती, अब 225 कर लो, 221 कर लो. उसको भी क्या करना है हमको, इंसर्ट कर लो. ये हमने इंसर्ट कर लिया. 225 इसको वापस और ऐड करो. फिर हमने एक और ऐड कर लिया वैल्यू. फिर और चेंजेस कर लो रेजिस्टेंस में, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. फिर और चेंज कर लो रेजिस्टेंस में, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. फिर और चेंज कर लो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो करीबन 7-8 आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपके पास जब इसको प्लॉट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की आएगी है. ये देखो, दिस इज इन योर फॉरवर्ड मोड. ये आपके फॉरवर्ड मोड में कंडीशन है. अगर जीरो से नीचे की तरफ आता तो आपको रिवर्स बायस में आया था. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये फॉरवर्ड वाली कंडीशन में हो गया. आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास करंट की वैल्यू कम रहेगी. करंट की वैल्यू कम रहेगी तो उसी के साथ में आपके जो करंट का जो वोल्टेज का रेशियो वो भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. और ये हमारी फॉरवर्ड कंडीशन होती है उसकी डायोड की, कि वोल्टेज और करंट का रेशियो किस तरीके से होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. अगर तुम देखते जाओगे इसको तो अब तुमको पता चलता जाएगा सब. तो दैट वाज सिंपल वन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. अगर इसको रिवर्स बायस में करना चाहते हो तो रिवर्स बायस में कर सकते हो. अब मेरा रिवर्स बायस में करना चाहता हूँ मैं इसको, तो सिंपल अगेन मेरे को इसको सेट किया 0.2 रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी 0. ठीक है, अमीटर में 0, वोल्टेज में इतनी. वेट, अभी देखो, अब इसके अंदर हमारे पास ये वोल्टेज को बढ़ा दूं. ये तो गलती कर रहे हैं उससे. फर्स्ट वोल्टेज हमने ऐड करी. अब इसके बाद में इसकी वोल्टेज को फिक्स रखो, डीसी वोल्टेज को यहाँ पे 5 तक रख लीजिए. अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते रहिए. नाउ यहाँ पे आप चेक करना है इसको. अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो आपके पास ये देखिए, ये नेगेटिव में गया. ये हमारी क्या है, हमने जो कैलकुलेशन करी है ना वो सिर्फ यहाँ तक देखना, क्योंकि हमने यहाँ से इसको वेरी कर रखा है. ये वाला देखिए, ये नेगेटिव में रिवर्स बायस जा रहा है. यहाँ से ये वाला जो लेफ्ट सेक्शन है उसको वेरीफाई करो कि हमने क्या कर रखे हैं. हम जो वैल्यूज लगा रहे हैं ना वो सही तरीके से नहीं लगा रहे. मैं ऐसे ऐसे रैंडमली उठा के कुछ भी रखा है. आप लोग अगर कोई एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर वैल्यूज रखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डाउनवर्ड में आपको ग्राफ आएगा. और ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा.
फॉरवर्ड वाइज में कहाँ लग रहा है? ये 0 से नीचे आ रखा है। ये वाला, ये वाला, इसकी तो वैल्यूज हमने गलत ले रखी है, दैट्स व्हाई हमारे पास ये आ रहा है। देखो ये रहा, फर्स्ट वाली वैल्यू है ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, दैट्स व्हाई। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, इसको फर्स्ट वाली को लेना ही नहीं है हमको, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे पास नीचे ही रहेगा ये रहा। ये मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू को ले लिया था, दैट्स व्हाई। क्लियर? आप लोग 1 मिनट और वेट करिए। ओके, नाउ अगेन, फर्स्ट वन वाज वेरी सिंपल वन। फॉरवर्ड बायस के बारे में अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है फॉरवर्ड बायस के बारे में। फॉरवर्ड बायस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट वन, ये तो बेसिक्स है जो तुमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने किरचॉफ, एक सेकंड रुकिए। आलम, आलम अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर वेट करोगे? हेलो, या आप लोग सुन सकते हैं ना? ऑडिबल हूँ मैं? यस, ऑडिबल और नॉट? क्लास मैसेज Yes, sir. ओके ओके। सो अगेन, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे है आपका हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन। हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन के अंदर हमको जाना है। हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन, अब देखो अगर मैं कुछ बेसिक चीजें समझाऊं तो यहाँ पे तुमको सब कुछ लिख जाएगा। रेक्टिफिकेशन क्या होता है पता है तुम्हारे को? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एक्सप्लेन हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो ये भी हम कर सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये चीजें मैं नहीं पढ़ाने वाला। हाफ एफ रेक्टिफिकेशन में क्या हो गया, देखो ये हाफ एफ होके हमारे पास नेगेटिव साइकिल हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास प्रॉपर डीसी वाला कॉन्सेप्ट चलेगा हमारे पास। और ये अप एंड डाउन क्या होना है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ऊपर वाला आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अभी हम सब डिस्कस करेंगे। हाफ एफ रेक्टिफिकेशन में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब नेगेटिव साइकिल गया तो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल। एक कंप्लीट जो टाइम पीरियड जो मैंने अभी समझाया था आपको पीसीए क्लास के अंदर, कि एक साइकिल होता है आपके पास, इसकी जो पूरी डिस्टेंस हो गई वो टी होता है, टाइम पीरियड होता है, या फिर पाई के बराबर होता है वो। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज है, ये अभी हमारे पास आएंगे। ये पीक वी आर एम एस इंटू टू वी डी सी इक्वल टू पीक सेकेंड, ये हमारे पास आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो मेरे को ये भी नहीं सिखाना, मैं आपको यहाँ पे चाहता हूँ डायरेक्ट सिमुलेशन पे। सिमुलेशन पे हमारे पास दो हैं, ड्रॉ भी कर सकते हो आप, और एक वो भी सिंपल रेक्टिफायर भी कर सकते हैं। तो ड्रॉ के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं भी सिंपल बताता हूँ रेक्टिफायर भी क्या है। ओके, नाउ थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ। अगर स्क्रीन पे अगर आप लोग देख सकते हो तो आप लोगों को कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके पास कुछ चीजें मैं पहले बताता हूँ। ऑसिलोस्कोप जिसे वेवफॉर्म देखते हैं, ये आपके पास सर्किट जिसमें एक डायोड है, डायोड के ऊपर ऑसिलेटर लगा रखा है। ऑसिलेटर क्या होता है पता है?
अभी नहीं पता होगा तुम लोगों को, अभी भूल जाओ उसको। आरएल आपके पास एक लोड लगा रखा है, एक आपके पास एसी सोर्स लगा रखा है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड लगा रखा है, ये है फ्रीक्वेंसी सेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे आता है कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स होते हैं यहाँ पे आपके पास चैनल 1 के अंदर एम्पलीट्यूड सेट करने का। ये भी सबके फंक्शनिंग में समझाता हूँ आपको, सबकी फंक्शनिंग में अभी आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए सबसे पहले तो आपके पास सिंपल सी बात है कि डायोड है और एक वेरिएबल, हाँ कुछ बोल रहे हो कोई? ओके, so listen to me. So here, what I'm going to do here, only one variable thing I have. One variable thing I have, this is resistance. So first set the resistance. So I think that it would be visible to you. Yeah, अब ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगभग 300 ओम के करीब वैल्यू सेट कर रखी है। 300 ओम के करीब वैल्यू सेट कर दी, इसको यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। 300 ओम का लोड लगा दिया एंड मैंने यहाँ से सर्किट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे साइन वेव को क्लिक करना है, यहाँ पे साइन वेव पे क्लिक कर दो। साइन वेव क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे ऑसिलोस्कोप है, ये यहाँ पे ही हमारे को क्या करेगा, इसकी वेवफॉर्म शो करेगा। यहाँ पे ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करते ही now you can see there is some orange line, you can see here there are some orange line. अब now what we can do here, अब देखो क्या होता है, अब आपको समझ में आना चाहिए कुछ चीजें। यहाँ पे ये जो दो चीजें है ना, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है टॉप से लेके बॉटम तक, ये तो आपका एम्पलीट्यूड हो गया, और यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक इस वाले सेक्शन, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसके आगे आपके पास फ्रिक्वेंसी जीरो, यहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी जीरो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, इसका फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ पहले। अगर मैं एम्पलीट्यूड करता हूँ वोल्ट के अंदर, तो मैंने ये एम्पलीट्यूड चेंज कर लिया, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा लिया, मैंने इसको 1.6 तक कर दिया। मैं फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करूंगा तो देखो 1000 तक रखा तो सिंगल चल रहा है मेरे पास, यहाँ पे करा तो मेरे पास ये चला, फिर इसके बाद डीसी आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t। ये देखो ये मेरा, फिर मैंने जितने पे बढ़ाते जाऊंगा मेरे पास एक टाइम पीरियड में उतनी बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं भी कर सकता। तो मैंने यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट पहले से आपको पता चल जाए कि थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यस 2 मेरे पास यहाँ पे सर्किट हो गया। अब क्या होता है मेरे पास, ये कन्वर्जन के बाद में मेरे पास वेवफॉर्म है। अब मेरे को दोनों देखनी है कि पहले क्या थी और अभी क्या थी। तो मैंने यहाँ डुअल का ऑप्शन आ गया, ये डुअल का ऑप्शन है। डुअल का ऑप्शन कंप्लीट करते ही देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास प्योर साइन वेव है। ये यहाँ से आते आती ये नीचे जा रही थी इनपुट साइन वेव, और आउटपुट आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑरेंज वाला है। योर orange one is your output result, and the blue one is your input sine wave। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे देखो चैनल वन क्या होता है आपका, जो इनपुट टर्मिनल है वो उसका कंट्रोलिंग यहाँ से, राइट देखना, राइट में देखना चैनल वन का आपकी कंट्रोलिंग यहाँ से। मैं चाहूँ तो इसके अंदर से चेंजेस कर सकता हूँ, चैनल वन के अंदर मैं इसका एम्पलीट्यूड को सेट कर सकता हूँ। दिस इज माई चैनल वन। अब चैनल वन क्या है मेरे पास, इनपुट साइन वेव। उसी तरीके से मेरे पास अगर मैं चैनल टू करता हूँ तो चैनल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, आउटपुट वेवफॉर्म। इसके कारण मेरे पास जो एक रेक्टिफाई होके जो वेवफॉर्म आ रही है वो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। अब सर ये अचानक से ये नीचे चलता था ऊपर क्यों हो रहा है, तो देखो दीज आर द रिपल फैक्टर्स एरर, दीज आर द रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपके पास समझ में आएगा, धीरे धीरे एरर्स आती है, दैट्स व्हाई क्या होता है, ये स्ट्रेट नेक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी तो हम थोड़े बहुत इसको लगभग 60-70% हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड भी हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो करनी है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर
एक रखनी है, दूसरी रखनी है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। तो एक सिंपल सा हमारे पास यही सर्किट था, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दोगे तो आपके पास और अलग तरीके से वैल्यू आ जाएगी। देयर आर सम फीचर्स इन दिस VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आपको पता होना चाहिए। पीक वोल्टेज आपको कैसे निकालनी है, VDC कैसे निकालनी है, रिपल फैक्टर कैसे निकालनी है। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अभी थोड़े दिनों के अंदर हम ये वापस शुरू करने वाले हैं। ये थोड़े दिनों के अंदर हम वापस शुरू करने वाले हैं, तो वापस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका आपको 50-60% अगर समझ में आया तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसका ज्यादा समझने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा आपको ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। किसी भी बुक से उठा लो, एक बार नॉर्मल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सिमिलरली मैं जल्दी ही एकदम से थोड़ा सा 5 मिनट लगेगी। कोई पूछना चाहता है इसमें कुछ? इसको एम्पलीट्यूड को नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं कराना चाहते हो तो मत कराओ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये जो नीचे वाले कंट्रोलिंग है ना, ये कोई जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं करवाना, मत करो आपको। आई डिड नॉट गेट यू। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये फिक्स है, फिक्स है। तो ये ऑसिलोस्कोप तो सिर्फ इससे क्या होता है, ये हमारे को ये रिजल्ट शो करता है, दिस इज योर मॉनिटर, और कुछ नहीं है। अब चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस आएंगे आपके यहाँ पे। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं यहाँ से ये करता हूँ, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दो 1000 का, 1000 ओम का रेजिस्टेंस कर दो, यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ से साइन वेव ली, यहाँ से ऑसिलोस्कोप ले लिया, आपके पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये तो सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करने का होगा, ये रिजल्ट को चेंज कर देता है थोड़ा सा। फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी इस तरीके से आ गई। अदरवाइज मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया, मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करो, सर्किट को ऑन करो, साइन वेव यूज करो, और ऑसिलोस्कोप में रिजल्ट देख लो। ये रहा मेरा रिजल्ट, मेरा काम यहीं खत्म हो चुका है। इतना सिंपल सा है। ये जो नीचे कंट्रोलिंग दे रखी है, एक्स्ट्रा कंट्रोलर से, यहाँ से ये रिजल्ट्स हैं आपके, ये रिजल्ट्स हैं आपके। ओके, 5 मिनट और लगेंगे मेरे को, एक और हम कंप्लीट कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब मैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड होते हैं, 2 फॉरवर्ड में काम करते हैं, 2 रिवर्स में काम करते हैं। जब नेगेटिव साइकिल आता है तो बाकी के 2 आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे और 2 नेगेटिव हो जाएंगे। तो सर्किट आप लोग पढ़ के आ चुके हो पहले भी, कैसे क्या बनता है। यहाँ तो सिर्फ एक बार थ्योरेटिकल एग्जाम के रूप में हम कर लेते हैं। वही रेजिस्टेंस को आप क्या करा आपने, बढ़ाया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया, सर्किट को ऑन किया, ऑन किया, साइन वेव अपने अप्लाई करी, और ऑसिलोस्कोप में रिजल्ट आ गया। अब ये हमारे को इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, आप समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। ये अगर मैं इसको डुअल देखता हूँ तो देखो डुअल नेचर की है इसका। अगर चैनल फर्स्ट की बात करता हूँ तो या दिस इज माय इनपुट साइन वेव। अब इनपुट साइन वेव है तो आप लोग समझना कि ये वाला तो आ जाएगा हमारे पास, फिर दूसरे वाले से हमारे पास ये भी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आए, ये यहाँ आ जाएगा। तो मैं डुअल करता हूँ तो डुअल मेरे पास इस तरीके से आ गया, दोनों वेवफॉर्म्स मेरे पास रिजल्ट दिख रहा है। सिर्फ ये बेसिक सी चीजें हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स अभी आपके स्टैंडर्ड के भी नहीं है, लाइक नहीं है आपकी। को हम बिल्कुल हार्डवेयर लैब में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर लैब है, वर्चुअल लैब, दैट्स व्हाई मैं इसको समझाया। आप लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को करने से पहले, अभी मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ कि इसको सबमिट कराना है, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। पहले मेरे वो फर्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करो। ये हो सकता है आपके लेबोरेटरी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्विज आ सकती है, या फिर आपके एक्सपेरिमेंट आ सकता है, बस। सो फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस।